हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 का राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी चैप्टर 1। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एंड लेट्स फिनिश इट विथ वेरी लाइट वे। इसको बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगी गाइस। बहुत ही अच्छे सा चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आप सभी को। मुझको ऐसा विश्वास है कि चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम नाउ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारा राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी चैप्टर है, इसमें हमें क्रिश्चियन के बारे में बताया गया है कि क्रिश्चियन का राइज कब हुआ, ये क्रिश्चियन रिलीजन कब बना। क्रिश्चियन रिलीजन बना है मिडिवल पीरियड के, मतलब मिडिल पीरियड के टाइम में। तो एंशियंट तो जो क्या हुआ, पहले के समय में कुछ और होता था, बाद के समय में कुछ और होता था, और अभी के समय में हम कुछ और हैं। ठीक है, तो उसको क्लियरली हमें चेंजेस को ट्रांसफॉर्म पीपल की लाइफ में जो भी चेंजेस हुए, तो उसको क्लियरली देखने के लिए हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट पीरियड हमने पहले पढ़ा है, जिसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और गुप्ता एम्पायर, मगधा एम्पायर और चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर, अलेक्जेंडर इन्वेशन, ये सब हमने पढ़ा हुआ है पहले। और ये सब आता है हमारा अर्ली पीरियड में। उसके बाद मेडिवल पीरियड में हमारा आता है वही राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, मतलब हमारी क्रिश्चियनिटी कब राइज हुई, कब स्प्रेड हुआ। देन मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, टर्किश इन्वेजन, देन खिलजी एंड तलाक डायनेस्टी, देन हमारा मुगल एम्पायर में आ जाता है बाबर, हुमायूं, शेर शाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब आ जाता है। तो अभी हमको नहीं पता मुगल एम्पायर क्या है, दिल्ली सल्तनत क्या है, वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, पर इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसी के बारे में। तो ये था हमारा एंशिएंट पीरियड, जो हमने इंडस वैली ये सब के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमारा मिडिल पीरियड, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी और सब जो मैंने अभी आपको टर्किश इन्वेजन एंड देन दिल्ली सल्तनत, मुगल डायनेस्टी सब बताया इसके बारे में। उसके बाद मॉडर्न पीरियड, जो अभी का टाइम चल रहा है। ठीक है, मेडिवल के बारे में हम ज़्यादातर इसलिए जानेंगे क्योंकि मेडिवल के बारे में हम ही पढ़ने वाले हैं। चैप्टर मेडिवल पीरियड के बारे में ही है, मेडिवल पीरियड से ही निकला हुआ है। इस टाइम पर ही ये सारी चीज़ें हुई थी जो हम अब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए इसके बारे में हमें पढ़ना ही पड़ेगा मेडिवल पीरियड के बारे में। मेडिवल एक लैटिन वर्ड है जिसको हम कहते हैं टाइम इन द मिडिल, मतलब मेडिवल एक लैटिन वर्ड से आया है। मेडिवल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टाइम इन द मिडिल, मतलब समय, मतलब बीच का समय। तो वो बीच का समय किसका, मॉडर्न पीरियड और एंशिएंट पीरियड के बीच का समय, जिसको हम कहते हैं। और इनको क्लियरली चेंजेस पीपल की लाइफ में चेंजेस को देखने के लिए हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, दैट इज़ अर्ली पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। ठीक है, अर्ली पीरियड को एंशिएंट पीरियड भी बोला जाता है, मेडिवल को मिडिल पीरियड भी बोला जाता है, और मॉडर्न को मॉडर्न ही बोला जाता है। मेडिवल पीरियड एंशिएंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड के बीच में आता है। देन मेडिवल पीरियड इंडिया में रफली स्ट्रेच होता है 18th सेंचुरी टू मिड 18th सेंचुरी CE। तो 8th सेंचुरी से मिड 18th सेंचुरी तक ये हमारा मेडिवल पीरियड स्ट्रेच होता है। तो अभी हम इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर अगर आप सबसे बॉटम में देखें तो यहाँ पे रेड कलर से लिखा होगा सबसे बॉटम में, मेडिवल पीरियड स्ट्रेचेस फ्रॉम 8th सेंचुरी CE टू मिड 18th सेंचुरी CE। उसके बाद आप सबसे टॉप में देखें तो मेडिवल पीरियड इज सब डिवाइडेड इन इंडिया इनटू 2 फेजेस। क्या है, जो इंडिया में हम
मेडिवल पीरियड को देखते हैं, मेडिवल पीरियड का टाइम पीरियड जो इंडिया में है ना, वो सारी कंट्रीज़ में नहीं है। जो इंडिया बोलता है कि मेडिवल पीरियड है 8th सेंचुरी CE से मिड 18th सेंचुरी CE तक, पर और सारे देश और सारे कंट्रीज़ उसको बोलते हैं कि नहीं, इस टाइम पे नहीं है, किसी और टाइम पे है। तो अभी हम यूरोप का जानेंगे, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है ये यूरोप से ही इसका बर्थ हुआ है। नॉर्दर्न पैलेस्टीन से ही इसका बर्थ हुआ है, क्योंकि पैलेस्टीन यूरोप में ही है, और रोमन मतलब वहीं से इसका बर्थ हुआ है। तो इसीलिए हम यूरोप के बारे में जानेंगे, और इंडिया में हम रहते हैं, इंडिया में पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें, तो इंडिया के बारे में तो जानेंगे ही। तो इंडिया जो है, इंडिया में मेडिवल पीरियड 18th सेंचुरी CE से मिड 18th सेंचुरी CE तक है। उसके बाद मेडिवल पीरियड इंडिया में सब डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, जिसको हम बोलते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेटर मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड में 8th सेंचुरी CE से 13th सेंचुरी CE तक है। लेटर मेडिवल पीरियड में 13th सेंचुरी CE से मिड 18th सेंचुरी CE तक है। इसको आप डेट्स को याद कर लीजिए, या तो आप इसको नोट कर लीजिए, या तो आप इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बिकॉज दैट डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम कौन सा चैप्टर मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज़ हिस्ट्री में डेट्स ही तो होती हैं गाइस इंपॉर्टेंट। उसके बाद लेटर मेडिवल पीरियड भी, अब जैसे कि यहाँ पर है अर्ली मेडिवल पीरियड, लेटर मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड तो डिवाइडेड नहीं है, पर लेटर मेडिवल पीरियड भी डिवाइडेड है 2 फेजेस में, जिसको हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत फेज, जो कि 1200 CE से 1526 CE तक है, और मुग़ल डायनेस्टी फेज, जिसको हम बोलते हैं 15th सेंचुरी CE से मिड 18th सेंचुरी CE तक। हम अभी उसी टर्किश इन्वेजन, दिल्ली सल्तनत फेज़ और मुग़ल डायनेस्टी, बाबर, शाहजहाँ, इन्हीं सब की बात कर रहे थे, और वो इसी टाइम पर जो मेडिवल पीरियड का ये जो टाइम है, इसी टाइम पर वो बर्थ हुए हैं, ठीक है। उसके बाद लेटर मेडिवल पीरियड में यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब इस वाले स्लाइड में नहीं लिखा था, पर इस स्लाइड में लिखा है कि यूरोप में मेडिवल पीरियड का टाइम क्या है। तो बॉटम में अगर आप देखें बोल्ड में लिखा हुआ है, ब्लैक कलर से उसका बैकग्राउंड है, अगर आप बॉटम में देखें तो वहाँ पे लिखा है मेडिवल पीरियड इन यूरोप रफली स्ट्रेचेस फ्रॉम अबाउट 600 CE अराउंड 1500 CE, मतलब 600 CE से लेकर 1500 CE तक ये जो हमारा यूरोप है उसमें मेडिवल पीरियड स्ट्रेच होता है, ठीक है। क्योंकि यूरोप से ही ये चीज़ डिस्कवर हुई है, तो यूरोप के बारे में तो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद हमारा आता है मेन चैप्टर, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। पहले तो मैं आपको इसी के बारे में बता दूं कि इंडिया में जो है वो सारे जो लोग हैं, मतलब सारे लोग मेडिवल पीरियड जो इंडिया में है वो सारी कंट्रीज़ नहीं मानते हैं, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। और यूरोप का जो टाइम है वो भी मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद जो हमारा एंशिएंट पीरियड है वो मेडिवल पीरियड से कन्वर्ट होने के लिए, मतलब एंशिएंट पीरियड को मेडिवल पीरियड में, एंशिएंट पीरियड में, तो जो एंशिएंट पीरियड से मेडिवल पीरियड में मैं ये बता रही थी आपको कि एंशिएंट पीरियड से मेडिवल पीरियड में जो हमारा ट्रांसफ़र हुआ कि कि इस डेट तक एंशिएंट पीरियड था, इस ईयर तक एंशिएंट पीरियड था, और इसके बाद से मेडिवल पीरियड स्टार्ट होगा। तो ये जो डेट थी ये पहले से डिसाइड नहीं थी, बस ये सडन था कि हाँ, बस ये ग्रेजुअली पीरियड ऑफ टाइम ख़त्म हो गया और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि बर्थ ऑफ वो जीसस हुआ ना, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब नया पीरियड स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने भी क्या किया, ये सब स्टार्ट कर दिया। एंड गाइस, ब्रिटिश को हम ब्रिटिशर बोलते रहते हैं, बट हम उनको ब्रिटिशर नहीं बोलते हैं। वी ओनली से ब्रिटिश ओनली। Britisher is not a word in English. If you search what is Britisher on Google,
अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने ऐसी ऐसी बातें करी होंगी तो शायद ही गूगल बता दे, बट वो बोलेगा कि देयर इज़ नो वर्ड इन इंग्लिश ऑफ नोन एज ब्रिटिशर, ठीक है। देन आप अगर ये सर्च करते हैं कि इज़ देयर इज़ एनी वर्ड ब्रिटिशर इन इंग्लिश, तो वो बोलेगा नो, देयर इज़ नो वर्ड इन इंग्लिश। अगर अगर ये चेंज ना हुआ हो तो, ठीक है। तो बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी में क्या हुआ, फर्स्ट सेंचुरी BCE में क्या हुआ, रोमन ने पैलेस्टीन में कॉन्कर्ड किया, जो कि होमलैंड ऑफ ज्यूज़ था, ज्यूज़ का होमलैंड जिसको हम कहते हैं। और उसमें उन्होंने एक हेरोड एज अ पपेट रूलर अपॉइंट किया। आपने पहले भी क्लास 6 में पपेट रूलर सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। पर पपेट रूलर वो होता है जैसे कि राजा जो होता है वो ऑर्डर देता है, जो मेन राजा होता है वो ऑर्डर देता है, पर पपेट रूलर उसी के ऑर्डर को फॉलो करता है और वही ऑर्डर वो अब सारे लोगों को देता है। वो अपने से कोई रूल्स लॉ कुछ भी नहीं बना सकता है, ठीक है। और वो राजा के बिहाफ पर ही काम करेगा, जो राजा कहेगा वही काम करेगा और एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी नहीं करेगा, ओके। तो रोमन्स ने पैलेस्टीन में कॉन्कर किया, जो कि एक होमलैंड ऑफ, जिसको ज्यूज़ का होमलैंड कहते हैं। और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो कि आप देख सकते होंगे स्क्रीन पर। और ये जो हमारा पैलेस्टीन है ये हमारा रोम का एक जगह है जिस पर रोमन्स ने कॉन्कर किया, और जिसको हम पैलेस्टीन को ज्यूज़ का होमलैंड भी कहते थे, बट उसको फिर कॉन्कर कर लिया पैलेस्टीन को रोमन्स ने। उसके बाद उन्होंने अपॉइंट किया एक पपेट रूलर को जिसका नाम हेरोड था। फिर उसके तो जो ज्यूज़ थे वो उस पपेट रूलर के नीचे उन्होंने बहुत ही इनजस्टिस एंड ऑपरेशन फेस किया। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, जो उन्होंने बहुत ही इनजस्टिस सहा, उसके साथ बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं हुई। तो क्या हुआ फिर, कहाँ थी गाइस, हाँ, तो उन्होंने बहुत ही इनजस्टिस सफ़र किया, फेस किया रोमन एम्पायर में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब इन सब को छोड़ते हैं, उन्होंने लॉस को छोड़कर उन्होंने सोचा कि चलो अब हम फेथ के साथ आगे बढ़ते हैं, होप के साथ आगे बढ़ते हैं और एक मसीहा के आने का वेट करते हैं, जो कि हम लोगों को इस फॉरेन रूल से, इस फॉरेन बॉन्डेज से लिबरेट करेगा। और फिर क्या हुआ, उन्होंने आगे बढ़ा फेथ और के साथ, और उन्होंने बोला कि अब कोई एक मसीहा आएगा, कोई एक क्राइस्ट आएगा जो हमें इस फॉरेन बॉन्डेज से लिबरेट करेगा, मतलब अलग करेगा। और उन्होंने बोला कि फिर उसके बाद और एक गॉड का किंगडम इस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। ज्यूज बिलीव दैट प्रोफेसी ऑफ मसीहा वुड कम एंड लिबरेट देम, मतलब उनको अलग करेगा और एक मसीहा आएगा जो कि उनको अलग करेगा, ठीक है। क्राइस्ट, मसीहा को हम क्राइस्ट भी बोलते हैं। देन उसके बाद है हमारा दिस बिलीफ वॉज बेस्ड ऑन अ प्रेडिक्शन ऑफ द प्रॉफिट इन द ओल्ड टेस्टामेंट। एक टेस्टामेंट था, एक ट्रीटी जिसको हम कह सकते हैं, एक विल जिसको हम कह सकते हैं कि, और उसमें पढ़ा हुआ था या उसमें लिखा हुआ था, उसने प्रेडिक्ट किया था कि एक मसीहा आएगा एंड फिर उसको उस पैलेस्टीन को छुड़ा के जाएगा फॉरेन बॉन्डेज से, और गॉड का किंगडम स्टैब्लिश करेगा।
उसके बाद हेरोड था, वो 4 सेंचुरी BCE में जो हेरोड था पपेट रूलर, वो मर गया। देन मतलब उसकी डेथ हो गई। उसके बाद 6 सेंचुरी से 4 सेंचुरी BCE के बीच में जो BCE है उसको हम बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं, और जो CE है वो हमारा कॉमन एरा होता है, जिसको हम कॉमन एरा बोलते हैं। पर कुछ लोग होते हैं वो क्राइस्ट एरा या बिफोर क्राइस्ट एरा बोलते हैं, पर उसको ऐसे जनरली देखें तो उसको कॉमन एरा बोला जाता है। बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा ये बोला जाता है। तो 6 सेंचुरी से 6 से 4 BCE के टाइम पर बेथलेहम के एक छोटे से गांव में जूडिया टाइनी विलेज ऑफ बेथलेहम में एक छोटे से गांव में जूडिया में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसको उन्होंने जीसस का नाम दिया, जिसको हम सन ऑफ गॉड बोलते हैं। और उनके जो मदर थी उनका नाम मेरी था, और उनके फादर उनका नाम जोसेफ था। जो मेरी के हस्बैंड जोसेफ थे, उन्होंने वो एक पुअर कारपेंटर थे, और वो एक किंग डेविड के डिसेंडेंट थे, जो कि और किंग डेविड कौन था? इज़राइल का मोस्ट फेमस किंग, जिसने इज़राइल को फॉरेन रूल से 1000 उस समय से 1000 साल पहले, मतलब उस टाइम से 1000 साल पहले लिबरेट किया था फॉरेन रूल से इज़राइल को। ठीक है। उसके बाद जो जीसस थे, जब वो पैदा हो गए, फिर वो बड़े कब हुए? वो बड़े हुए नाज़रेत में, नॉर्दर्न पैलेस्टीन के नाज़रेत में उन्होंने बड़े हुए। उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करी, उन्होंने वहाँ से स्टडी करी। देन उन्होंने वहाँ पे जूइश स्क्रिप्चर पढ़ा, और उसके बाद उनको उसका उस रिलीजन का ट्रेडिशन को अच्छा लगा। उन्होंने समझा उस ट्रेडिशन को, उसको प्रैक्टिस किया, और जिसमें एक रूल था, लॉ ऑफ मोजेस, जो कि एक सर्टेन जूइश रिलीजियस ग्रुप के जैसे फारसीज जूइश रिलीजियस ग्रुप को फॉलो करते थे। उसके बाद जब वो 30 ईयर के हुए, फिर उन्होंने बैप्टिज़म लिया। बैप्टिज़म एक टाइप का होली रिचुअल होता है क्रिश्चियंस का, जिसमें हम उनका होली वाटर उनके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। और या तो एक मतलब जैसे पुराने टाइम पर शायद ऐसा भी होता था कि जो हमारा हेड होता था उसमें 4 to 5 टाइम्स या 6 to 7 टाइम्स, उसका करेक्ट नंबर नहीं पता है, बट उसको बार बार होली वाटर में डिप किया जाता था उनके हेड को। ठीक है। तो अब उन सारे लोगों को लगा कि अब कोई एक डिवाइन, कोई एक आत्मा आ गई है जो कि हमको इस रिलेशन से, इस बॉन्डेज से फ्री करने वाली है। सो गाइस, मैं अपनी स्लाइड को आगे बढ़ाना भूल गई थी। तो जो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, जो हेरोड था वो पपेट रूलर था, वो 4 सेंचुरी में मर गया। उसके बाद मतलब उसकी डेथ हो गई। उसके बाद बेथलेहम में जीसस का बर्थ हुआ। उनकी मदर मेरी और उनके फादर जोसेफ एक कारपेंटर थे। वॉज हिज फादर, कारपेंटर वॉज हिज फादर। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। एंड फिर उसके बाद जोसेफ जो था वो एक डिसेंडेंट था किंग डेविड। जोसेफ मतलब वो एक किंग डेविड का डिसेंडेंट थे जोसेफ, और इज़राइल के ग्रेट किंग थे किंग डेविड, और उन्होंने इज़राइल को फॉरेन रूल से लिबरेट किया था। अभी हमने यही पढ़ा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड में था कि जीसस ग्रू अप नाज़रेत। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जीसस नाज़रेत में पैदा हुए, नॉर्दर्न मतलब बड़े हुए नॉर्दर्न फ़िलिस्तीन में। उन्होंने वहाँ पे जूइश स्क्रिप्चर पढ़े और उनको ऑब्ज़र्व किया, बट उन्होंने देखा कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो लॉ ऑफ मोजेस मतलब कि उस रिलीजियस बुक को
जो उसमें लिखा हुआ है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और वो कुछ और फॉलो कर रहे हैं। और जैसे कि कुछ लाइक कुछ रिलीजियस ग्रुप जैसे कि फारसीज़ और जो मतलब कि कुछ रिलीजियस ग्रुप जैसे फारसीज़ जो उस बुक की उस मोज़ेटिक लॉ ऑफ मोसेस को हम मोज़ेटिक लॉ भी बोलते हैं, उस मोज़ेटिक लॉ को बहुत ही ट्रू स्पिरिचुअल टीचिंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं, वर नॉट फॉलोइंग ट्रू स्पिरिचुअल टीचिंग। उसके बाद उन्होंने अराउंड 30 ईयर्स ओल्ड जीसस वॉज बैप्टाइज्ड। 30 ईयर्स ओल्ड में वो उन्होंने बैप्टिज़म लिया। उसके बाद अभी जो हम पढ़ने जा रहे थे अ डिवाइन रिलेवेशन, मतलब कि उन्होंने जीसस ने सोचा कि अब उनका जो मिशन है वो है कि सारे लोग अब उस चीज़ों को फॉलो करें। तो उन्होंने एक अपना नया एक रिलीजन बनाया जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स रखे जो कि उन्हें पसंद थे बट और लोगों को नहीं पसंद थे। मतलब उन्होंने सभी के हिसाब का रूल रखा कि सब लोग इक्वल होने चाहिए उस रूल्स में। तो उसमें जो उनका मिशन था वो था कि बॉन्डेज मतलब टू फ्री पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एविल। मतलब कि यहाँ पर एविल बताया गया है रोमन्स के किंग को, जिन्होंने उसको कॉन्कर किया हुआ था पैलेस्टीन को। तो उनको वहाँ पे यहाँ पे एविल बताया हुआ है और उन्होंने ही बोला। तो वो चाहते थे कि जो पीपल है उनको हम बॉन्डेज से मतलब बचाएं। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उस डिवाइन रिलेवेशन कन्विंस्ड हिम दैट द टाइम हैड कम। मतलब उन्होंने सोचा कि अब वो समय आ गया है कि अब मुझको उस मिशन का पूरा करना है जिस चीज़ को मैं यहाँ पे करने आया हूँ। और उन्होंने बोला कि अब मेरा यही मिशन है कि मुझको अब उन एविल को यहाँ से हटाना है, फ्री करना है यहाँ के पीपल को, उन एविल को यहाँ से हटाना है और उनको रास्ता दिखाना है कि वो और उनको गाइड करना है, उनको रास्ता दिखाना है कि वो गुड ओवर एविल मतलब कि बुराई पर अच्छाई की जीत पर काम करें। ठीक है। उसके बाद जीसस ने सबको गैदर किया 12 डिसिपल्स एंड ट्रैवल्ड थ्रू आउट गैलीली फॉर 3 ईयर्स। उन्होंने गैलीली में 3 ईयर्स के लिए ट्रैवल किया उनके 12 डिसिपल्स के साथ। तो उनके 12 डिसिपल्स थे, जो डिसिपल्स मतलब कि जो जीसस के सारे जो रिलीजियस चीज़ें थी, जो सारे स्क्रिप्चर, जो सब चीज़ जो जीसस के रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, जो उन्होंने अपनी बुक में लिखी थी, जो उनका क्रिश्चियनिटी का सारा रिलीजन था, जीसस को एकदम फॉलो करने वाले लोग, जीसस को एकदम से मतलब ऐसे मतलब करने वाले लोग, ऐसे 12 लोगों को उन्होंने गैलीली में 3 साल के लिए उनके साथ ट्रैवल किया और उन्होंने वहाँ पर पढ़ाया, वहाँ पर टीचिंग मतलब पढ़ाया अपने स्क्रिप्चर को, अपने रिलीजन को। उसके बाद वहाँ पे बातें बताई अच्छी अच्छी उसके बारे में। उसके बाद जो हमारे सारे बीमार लोग थे उनको सही करा, मतलब जो लोग बीमार पड़ गए थे, जो लोग उनको हील करा, उनको सही करा। फिर जीसस की मेन टीचिंग्स क्या थी? जीसस की मेन टीचिंग्स थी जो कि जीसस की जो मेन टीचिंग्स थी वो सिंपल थी और रिवोल्यूशनरी थी। उन्होंने इस्टेब्लिश किया एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेन एंड वुमेन बेस्ड ऑन। उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को इस्टेब्लिश किया जो कि वुमेन और मेन दोनों पर बेस्ड रहता है। ठीक है। तो वो दोनों कोड ऑफ कंडक्ट है अनकंडीशनल लव फॉर गॉड एंड ट्रू लव फॉर वंस नेबर्स। तो इसकी मैं स्लाइड लगा देती हूँ। तो ये था जो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि उन्होंने 12 डिसिपल्स को अपने साथ गैदर किया। उसके बाद उन्होंने गैलीली
पर 3 इयर्स के लिए ट्रैवल किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर प्रीच किया। उनका जो मिशन था उसमें इंक्लूड था प्रीचिंग, टीचिंग और हीलिंग। द 6 उसके बाद 4th पॉइंट यहाँ पर है, उन्होंने टीचिंग अपनी किस टाइप की टीचिंग करी। उन्होंने फोकस किया कि लोगों को मतलब लोगों से प्यार करें, लोगों से एनिमिटी ना रखें, एनिमी ना बने किसी के ज़्यादातर। देन अगर हम बढ़ जाते हैं या फिर कोई गलती हो जाती है तो उसको फॉरगिव कर दें। देन अगर एंड फेथ इन द गॉड, मतलब कि हम और जैसे कि गॉड पर हमें लव करें, गॉड को हम प्यार करें, गॉड को मतलब गॉड फॉरगिव करें और फेथ रखें, मतलब लव करें दूसरों को, फॉरगिव करें दूसरों को और गॉड पर विश्वास रखें, गॉड पर फेथ रखें। ये उनकी टीचिंग्स में अवेलेबल था। उसके बाद जो उनकी मेन टीचिंग थी वो थी जीसस टीचिंग वर सिंपल येट रेवोल्यूशनरी। जीसस की जो टीचिंग्स थी वो बहुत ही सिंपल थी, पर तब भी वो इतनी रेवोल्यूशनरी थी कि बहुत ही अच्छी थी। देन उन्होंने बताया कि अनकंडीशनल लव फॉर गॉड एंड ट्रू लव फॉर वंस नेबर, मतलब कि हमें भगवान के प्रति बहुत ही बिना रोकने वाला, बिना कुछ कंट्रोल करने वाला बहुत ही अच्छा लव अपने गॉड के प्रति रखना चाहिए और अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ ट्रू लव से रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, ब्रदरहुड से रहना चाहिए। वी शुड नॉट बी एनिमी ऑफ एनीवन, कि अगर ऊपर से भी हम उनको प्यार दिखा रहे हैं और अंदर से भी आर नॉट, सो इसके लिए भी जीसस ने ये मना किया। उसके बाद ये दोनों तो उनकी मेन टीचिंग थी। फिर उन्होंने सिखाया, जीसस टॉट दैट देयर वॉज वन गॉड हु वॉज कंपैशनेट, लविंग एंड फॉरगिविंग। उन्होंने ये सिखाया कि यहाँ पर एक ही गॉड है जो कि कंपैशनेट है, लविंग है और फॉरगिविंग है। ही बिलीव दैट एज अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड वी शुड मोल्ड आवरसेल्फ इन द इमेज ऑफ गॉड, मतलब कि हम जैसे उन्होंने बोला कि जैसे कि हम भगवान के बच्चे हैं तो हमें भी अपने आप को गॉड की इमेज में मोल्ड करना चाहिए। उसके बाद वी शुड लव आवर नेबर इंक्लूडिंग पुअर एंड सिनर्स एंड इवन आवर एनिमीज़। उन्होंने बोला कि हमें पुअर, सिनर, नेबर और इवन आवर एनिमीज़ को हमें अपना लव देना चाहिए। यहाँ पर 4th पॉइंट में, लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, जीसस इनकरेज पीपल टू लव एंड हेल्प द पुअर, सिनर, इवन एनिमीज, फॉरगिव दोज हु हार्म देम। उनको हमें फॉरगिव कर देना चाहिए जो हमें हार्म करें, ठीक है, फॉरगिव देम, ठीक है। वी शुड हेल्प द नीडी इफ़ इवन दे हार्म अस। हमें नीडी की हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो हमें बहुत ही बुरा भला ना बोले, चाहे ही वो हमें मार ना दे, पर हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर वो नीड में है तो हमें उनको फॉरगिव कर देना चाहिए, अपने एनिमीज़ को, और उनको अपने प्यार से जीत लेना चाहिए। उसके बाद सिंस गॉड लव्ड सिनर एंड फॉरगिव देम, जीसस सेड दैट वी शुड डू सेम। जैसे गॉड ने सभी लोगों को, सारे सिनर्स को लव किया और उनको फॉरगिव कर दिया, तो इसी तरह हमें भी सेम करना चाहिए। ही रिजेक्टेड द आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर एन टूथ प्रिंसिपल। एक लॉ था, एक रूल था, आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ, उन्होंने वो रिजेक्ट कर लिया। इस फेज़ का जो है आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ, ये जो है फेज़, ये एक जो सेंटेंस है, ये एक मुहावरे टाइप का है, इडियम्स टाइप का, बट इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए क्योंकि
इसका मतलब है कि अगर जैसे कि हमने क्या किया, एक एग्ज़ाम्पल हम इसी लाइन का दे रहे हैं कि अगर हमने उससे एक उसका दाँत छीन लिया, तुत ना, अगर हमने उससे एक दाँत छीन लिया तो अब वो भी इंसान हमसे दाँत छीनेगा। मतलब जैसे कि वो उस इंसान ने हमारे साथ कुछ भी हार्म किया तो हमें भी उसके साथ वही काम करना है, वही उसको उसी तरह से हार्म करना है जिस तरह से उसने हमें हार्म किया। दैट मीन्स टिट फॉर टैट। तो उन्होंने इस प्रिंसिपल को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जीसस इंटरप्रिटेशन ऑफ जूइश लॉ क्लैश्ड विद आइडियाज़ ऑफ जूइश रिलीजियस लीडर्स। जो जीसस की इंटरप्रिटेशन थी, जूइश लॉ डिफरेंटेड फ्रॉम रिलीजियस लीडर्स। तो जीसस ने क्या किया, जो जूइश लॉ थे उनको बदल डाला, उनके जो रिलीजियस लीडर्स थे उन्होंने भी इस जीसस के लॉ को उन्होंने इस जीसस के लॉ को थोड़ा सा मतलब उनको नहीं माना, कि उनको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, उसके बाद लीडर्स हु फॉलोड द स्क्रिप्चर लिटरली आर नॉट इन स्पिरिट। तो उन्होंने क्या कहा, उन रिलीजियस लीडर्स ने कहा कि जो भी इन स्क्रिप्चर को फॉलो करेगा वो आत्मा नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई आत्मा नहीं है। उन्होंने ऐसा कह दिया। जीसस डिड नॉट क्लेम दैट हिज टीचिंग वर ओरिजिनल। जीसस ने ये नहीं कहा कि उनकी जो टीचिंग है वो सही है, वो ओरिजिनल है। हिज मिशन वॉज नॉट टू चेंज द लॉ बट टू प्रोपगेट देम अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द जूइश स्क्रिप्चर। तो उनका ये मतलब नहीं था कि उनको उस जूइश स्क्रिप्चर को पूरा चेंज कर दिया जाए, बस उनका मन था कि उस लॉज को थोड़ा सा प्रोपगेट कर दिया जाए, उस लॉज को थोड़ा सा अच्छा बना दिया जाए एज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द जूइश स्क्रिप्चर। जूइश स्क्रिप्चर के अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा अच्छा बना दिया जाए, थोड़ा सा प्रोपगेट कर दिया जाए। ठीक है, देन religious leaders saw him as a threat to their authority। तो चलिए अब इसी को पढ़ते हैं। जीसस स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, इंटेलिजेंस, विजडम। जीसस की जो स्ट्रेंथ थी, कैरेक्टर था, इंटेलिजेंस, विजडम, कंपैशन, सिंपलिसिटी ने बहुत ही सारे क्राउड को अट्रैक्ट कर लिया। जहाँ पे भी वो जाते सब उनसे अट्रैक्ट हो जाते, क्योंकि उनका कैरेक्टर, उनकी इंटेलिजेंस, उनका विजडम, उनका कंपैशन, उनकी सिंपलिसिटी बहुत ही अच्छी थी। दिस ग्रेटली enraged द जूइश रिलीजियस लीडर हु फेल्ट थ्रेटेंड बाय हिज ग्रोइंग पॉपुलैरिटी। तो उन्होंने जूइश रिलीजियस लीडर्स को मतलब थोड़ा गंदा उनको गंदा फील करने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि वो अब जलने लगे थे कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कितनी ग्रो कर रही है। द टर्न्ड होस्टाइल, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोर्टिनस पिलेट को मनाया, जो कि रोमन गवर्नर थे, कि द जीसस वॉज अ थ्रेट टू द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ रोमन्स, कि जो जीसस है वो जो रोमन्स की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसके खिलाफ है। ठीक है, यहाँ पे ये थर्ड में यही लिखा है, रिलीजियस लीडर सॉ हिम एज थ्रेट टू देयर अथॉरिटी। मतलब उन्होंने बोला कि जो उनकी अथॉरिटी है, जो उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी है, वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। दे कन्विंस्ड पोर्टिनस पिलेट द रोमन गवर्नर दैट जीसस वॉज डेंजरस। उन्होंने बोला कि जीसस बहुत डेंजरस है, तो उन्होंने पोर्टिनस पिलेट रोमन गवर्नर को, जो कि एक रोमन गवर्नर थे, उनको मनाया। ठीक है, जीसस वॉज अरेस्टेड, तो जीसस को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। वेट,
they turned hostile and that political, yes, जीसस वॉज पुट ऑन ट्रायल एंड सेंटेंस्ड टू डेथ। तो उन्होंने क्या किया, सब ने कहा कि जो जीसस को मतलब पोर्टिनस पिलेट को मना लिया। उसके बाद पोर्टिनस पिलेट ने क्या किया, जीसस को अरेस्ट किया और उनको बोल दिया कि अब उनकी मृत्यु होगी क्रूसिफिकेशन के द्वारा, अब वो उनकी डेथ होगी क्रूसिफिकेशन के द्वारा। जीसस वॉज पुट ऑन ट्रायल एंड सेंटेंस्ड टू डेथ, ही वॉज नेल्ड टू द क्रॉस एंड क्रूसिफाइड। उन्होंने उनकी मतलब उनको क्रॉस के मतलब जो क्रॉस होता है क्रिश्चियन क्रॉस, जिसको हम एडिशन का साइन कहते हैं इन आर मैथ सब्जेक्ट, अगर आप लोग ऐसे समझ पाओ तो। एंड नॉट, मैं किसी भी रिलीजन को नीचा दिखाने के लिए ये नहीं कह रही हूँ, बट मैं बस एक तरीके से समझाने के लिए कह रही हूँ। सो डोंट थिंक बैड अबाउट मी, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर उनको क्रॉस पर नेल से क्रूसीफाई कर दिया गया, मतलब गाड़ दिया गया। ही डाइड अ स्लो एंड पेनफुल डेथ। तो फिर उसके बाद वो एक धीमी से मतलब और पेनफुल आवाज़ में मर गए। उसके बाद फिर वो मर गए। firm in the belief through suffering, he had fulfilled his mission as a मसीहा और सेवियर। तो वैसे भी उन्होंने अपनी मिशन को फुलफ़िल कर ही लिया था कि जो उनको मतलब जो मसीहा और उनके सेवियर का मिशन जो था कि उनको बचाना है, तो वो उनका मिशन कंप्लीट ही हो गया था, क्योंकि अब वो जानते थे कि अब आगे क्या होने वाला है और ये लोग कैसे छूटने वाले हैं। बस उनका इतना ही काम था और उसको करने के बाद वो चले गए। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड लगा देती हूँ गाइस। एंड गाइस उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने मसीहा का जो उनका था कि उनको सेवियर का उनका जो मिशन था वो पूरा जब हो गया, तो मतलब उनको ऐसा जब लगा, मतलब जब वो अरेस्ट हुए उसके बाद नेल से उनको क्रूसीफाइड कर दिया गया, बरीड इन, और उसके बाद उनको एक सील्ड टॉम्ब में बरीड कर दिया गया। उसके बाद आफ्टर 3 days द टॉम्ब वॉज फाउंड एम्प्टी, हिज फॉलोवर्स बिलीव दैट ही वॉज रिसरेक्टेड। मतलब कि बाद में जब उनको एक सील्ड टॉम्ब में बरीड कर दिया गया था, फिर 3 दिन के बाद जब उनको खोला गया तो देखा गया कि वहाँ पे कोई है ही नहीं। उसके बाद जो उनके फॉलोवर्स थे, जो उनके 12 डिसिपल्स थे, उन्होंने सब ने बिलीव कर लिया कि वो एक गॉड थे और अब उनका रिसरेक्टेड हो गया, मतलब अब उनका दूसरे जीवन में, दूसरे जन्म में फिर से उन्होंने जन्म ले लिया है। His resurrection led to the rise of Christian community। और जैसा ही उनका रिसरेक्शन हुआ, जैसा ही उनको अब बिलीव हो गया कि he was really God, so फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि क्रिश्चियन की जो कम्युनिटी थी फिर वो राइज होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जीसस की जो टीचिंग थी, जीसस का जो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट था, अब वो फैलने लगा, अब वो हर जगह फैलने लगा, ठीक है। तो अब ये हर जगह फैलने लगा कि भाई अब उनकी जो टीचिंग थी सोशल कल्चरल, अब क्या हुआ, मतलब कि अब वो कोई इंसान अगर मरा हुआ है, अब उसको अगर सील टॉम्ब में रखा गया, उसको किसी ने नहीं निकाला, उसको किसी ने लिया नहीं, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब यही तो हुआ ना गाइस कि वो एक गॉड थे और वो अब गायब हो गए हैं। अब उन्होंने दूसरा अवतार ले लिया है, जिसको हम हिंदुइज़्म के वर्ड में अवतार बोलते हैं, और दूसरा जन्म भी बोल सकते हैं हम, लाइफ आफ्टर डेथ ना।
तो उन्होंने ये किया। उसके बाद जब उनका रिसर्टेड हो गया, दिस कन्विक्शन अमंग हिज फॉलोवर लेट द एमर्स ऑफ न्यू कमेटी। और इसी सॉरी मैं वर्ड को अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ। रिसर्टेड, जब ये रिसर्क्शन हो गया तब क्या हुआ, उनकी जो तो तब ना उनके जो कम्युनिटी थी, उनके जो फॉलोवर्स थे, उसमें एक नई ऊर्जा आ गई कि नहीं, अब तो मुझको फैलाना है, अब तो मैं फैलाऊंगा, अब तो मैं इस कम्युनिटी को फैलाऊंगा। द क्रिश्चियन कम्युनिटी, द एनिमीज ऑफ जीसस हैड क्रूसिफाइड हिम, ही लिव्ड ऑन हिज हार्ट्स एंड माइंड ऑफ हिज फॉलोवर्स, नॉट ओनली पैलेस्टीन। अब क्या हुआ, अब ये सारी बात हर जगह फैल गई, तो सबके दिलों में बैठने लगा, सबके हार्ट और माइंड्स में आ गया कि अरे इन्हों को तो क्रूसीफाई किया गया था, पर तब भी ये तब भी ये कहाँ चले गए। मतलब ये खाली पैलेस्टीन में नहीं, ये बल्कि पैलेस्टीन के बाहर भी फैलने लगा, बियॉन्ड इट्स बाउंड्री। His life and teaching impacted then known civilized world in an extraordinary and revolutionary manner। तो फिर उसके बाद उनकी जो टीचिंग थी, उनकी जो लाइफ थी, वो बहुत ही सारे सिविलाइज्ड वर्ल्ड में इम्पैक्ट होने लगी, बहुत सारे सिविलाइज्ड वर्ल्ड में फैलने लगी, सबके पते में आने लगी, और वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड रिवोल्यूशनरी मैनर में आने लगी। तो द वर्ल्ड वुड चेंज ड्रामेटिकली, दीज चेंजेस सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यही फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ का है, यही है कि जो सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक चेंज था, वो उन लोगों ने वो उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ने लगा उनकी टीचिंग्स का। सब लोग सोचने लगे कि ही वॉज teaching us real things, he was God and he was teaching us real things, would bear the imprint of Christian doctrines. The life of teaching of Jesus Christ were recorded in the Gospels by 4 of his disciples। तो क्या हुआ, गॉस्पल्स में उनकी जो टीचिंग्स थी उनको रिकॉर्ड कर लिया गया था। और किसने रिकॉर्ड किया था, उनके 4 डिसिपल्स ने, जिनका नाम था जॉन, मैथ्यू, मार्क एंड ल्यूक। द टीचिंग ऑफ जीसस वर स्प्रेड इन पैलेस्टाइन मोस्ट एक्टिवली बाय पीटर। तो जो जीसस की जो पैलेस्टीन में जो फैली थी टीचिंग, सबसे ज़्यादा फैली थी पीटर की वजह से। द फाउंडेशन रॉक ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिसको हम फाउंडेशन रॉक ऑफ क्रिश्चियनिटी कहते हैं, कि उसी पत्थर की वजह से ये क्रिश्चियनिटी का फाउंडेशन हो गया। इस डिसिपल इंक्लूडिंग पीटर एंड पॉल स्प्रेड क्रिश्चियनिटी अक्रॉस द पैलेस्टाइन इन द रोमन एम्पायर। ये सेकेंड हमारा जो पॉइंट है, वही मैं आपको अभी बता रही हूँ। उसके बाद एंड लेटर बाय पॉल अ कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, जो पॉल था वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ था बाद में। पॉल बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड एंथुजियास्टिक एक्सपोनेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। जो पॉल था वो बहुत ही अच्छा पावरफुल एंड एंथुजियास्टिक एक्सपोनेंट था क्रिश्चियनिटी का। फिर उसने थ्रू आउट द रोमन एम्पायर ट्रैवल किया और सारी लैंड्स को, सबको ट्रांसफॉर्म किया क्रिश्चियनिटी में इनटू अ वर्ल्ड रिलीजन इन फ्यूचर। मतलब उनको फ्यूचर में वर्ल्ड रिलीजन बनाने के लिए सभी को बताया। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है द गॉस्पल रिटन बाय जॉन, मैथ्यू, मार्क एंड ल्यूक रिकॉर्डेड जीसस लाइफ एंड टीचिंग। तो जो गॉस्पल है उसने ये इन चारों डिसिपल्स ने लिखी थी, जिसमें जीसस की टीचिंग और उनकी लाइफ के बारे में रिकॉर्डेड चीज़ें हैं। पॉल एक स्ट्रॉन्ग, फिर लास्ट पॉइंट है, पॉल एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्रमोटर बन गया जो कि क्रिश्चियनिटी में और ट्रैवलिंग
एक्सटेंसिवली, और वो सब जगह ट्रैवल करने लगा। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 300 साल के बाद क्रिश्चियंस जो थे वो ऑप्रेस्ड थे और परसिक्यूटेड हो गए। ठीक है, फॉर ऑलमोस्ट 300 ईयर्स आफ्टर डेथ ऑफ जीसस के डेथ के 300 साल के बाद क्रिश्चियंस रिलीजियस माइनॉरिटी विद इन रोमन एम्पायर, मतलब रोमन एम्पायर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्रिश्चियन रिलीजियन बन चुका था। उसके बाद जिसको किसने बनाया, पीटर ने और पॉल ने, और उनके जो 4 डिसिपल्स थे, जॉन, मैथ्यू, मार्क एंड ल्यूक। और सबसे ज़्यादा पीटर ने किया है, उसके बाद पॉल ने किया है, उसके बाद और चारों ने किया है, और सारे डिसिपल्स भी उन्होंने भी हेल्प की है इसमें। उसके बाद यहाँ पर oppressed and persecuted by the imperial master। उसके बाद इन 313 CE में स्टेटस ऑफ क्रिश्चियनिटी चेंज ड्रामेटिकली, जो क्रिश्चियनिटी का जो स्टेटस था वो ड्रामेटिकली चेंज हो गया। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है, इन 313 एम्परर Constantine changed this by winning the major battle and attributed his victory to Jesus, declaring Christianity a legal religion, ending of persecution of Christianity। तो क्या हुआ, सबसे पहले द रोमन एम्पायर को सबसे पहले कॉन्टेस्टीन एक किंग था जिसने कॉन्कर कर लिया। ठीक है, उससे जीत गया। कॉन्स्टेंटीन जो किंग था उसने रोमन एम्पायर को जीत लिया। ठीक है, उसके बाद फिर वो वहाँ पे किंग बन गया। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टेंटीन था उसने सबसे पहले क्या किया, उसने सबसे पहले मेजर बैटल हुई, फिर तो कॉन्स्टेंटीन जब जीत गया तो उसने सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को लीगल रिलीजन बना दिया। उसके बाद जो क्रिश्चियन के ऊपर परसिक्यूशन हो रहे थे, सारे मतलब गलत जो भी हो रहा था वो सब को हटा दिया। और उसने किससे जो राइवल थी उसने किससे जीती थी, मैगस्टियस से उसने राइवल जीती थी, जिसका स्पेलिंग है MAXENTIUS, मैगस्टियस से। और उसके बाद उसने ही अट्रीब्यूटेड दिस विक्ट्री टू द डिवाइन इंस्पिरेशन ऑफ जीसस। उसने बोला कि ये जीसस की वजह से ही हुआ है जीसस। उसके बाद उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक लीगल रिलीजन बना दिया, और उसके बाद उन्होंने क्रिश्चियन को फिर परसिक्शन ऑफ क्रिश्चियन दस केम टू दैट, जो क्रिश्चियन का परसिक्शन था फिर वो एंड पे आ गया, उनकी मतलब उनका परसिक्शन ख़त्म होने लगा। उसके बाद कंस्टेंटीन ने सारे राइवल्स को डिफीट करा, और उसके बाद उनको अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया अनडिस्प्यूटेड एम्परर और यूनिफाइड रोमन एम्पायर में। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ क्रिश्चियन। उसके बाद उसने अपने आप को क्रिश्चियन बना लिया। उसके बाद द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम रोम, तो जो उसकी पैलेस्टीन की जो कैपिटल थी वो रोम थी, उससे उसने कॉन्स्टेंटिनोपल पर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद द साइट ऑफ द एंशियंट सिटी ऑफ बाइजेंटियम, तो जो एक एंशियंट सिटी थी बाइजेंटियम, उसको उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम रखा और उसको एम्परर कॉन्स्टेंटीन के नाम पर कॉन्स्टेंटिनोपल नाम रखा, और उसके बाद उसको कैपिटल क्रिश्चियन की कैपिटल सिटी बना दी, रोम की कैपिटल सिटी पैलेस्टीन की कैपिटल सिटी बना दी फॉर 1000 ईयर, 1000 साल तक के लिए।
यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टेंटाइन ने राइवल्स को सारे डिफीट किया, उसके बाद उन्होंने अपने आप को क्रिश्चियन डिक्लेयर करा, उसके बाद उन्होंने रोम को कैपिटल से हटाकर कॉन्स्टेंटिनोपल में कर दिया। मतलब जो उसकी कैपिटल थी वो पहले रोम थी और उसके बाद उन्होंने उसको कॉन्स्टेंटिनोपल कर दिया 1000 ईयर तक। उसके बाद जिसको अभी कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो है एक मॉडर्न डे में अभी के टाइम पे उसको इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। और जो कॉन्स्टेंटिनोपल थी वो उस बिकेम द सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियनिटी का सेंटर वो 1000 साल के लिए बनी। और फिर जो 4th सेंचुरी के एंड में क्रिश्चियनिटी बिकेम ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर। क्रिश्चियनिटी फिर ऑफिशियल रिलीजन बन गया रोमन एम्पायर का। सेंट पीटर बेसिलिका जो कि अभी वेटिकन सिटी में है वो बन गई रिलीजियस हेडक्वार्टर ऑफ द क्रिश्चियन वर्ल्ड। द बिशप ऑफ सेंट पीटर्स बेसिलिका, सेंट पीटर्स बेसिलिका का बिशप द पोप, उनको बना दिया गया स्पिरिचुअल हेड ऑफ ऑल क्रिश्चियन ओवर ऑल द वर्ल्ड। तो जो सारे क्रिश्चियन होते हैं उनका एक हेड होता है, स्पिरिचुअल हेड, जिसको हम पोप बोलते हैं, जो कि सेंट पीटर बेसिलिका का था सबसे पहले। उसके बाद फिर क्रिश्चियन एंड वॉज एक्नॉलेज्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट ऑन द अर्थ। और क्रिश्चियनिटी को क्राइस्ट ऑन द अर्थ के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव करके दर्शाया गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट बॉक्सेस में दिया हुआ है। तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लेजेंड देयर वॉज वंस अ मैन नेम्ड जॉन द बैप्टिस्ट। आई थिंक इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें बताया गया कि बैप्टिज़म सबसे पहले शायद किसका हुआ था या किसने स्टार्ट करा था। उसके बाद यहाँ पर है जीसस टोल्ड हिज डिस्कस क्वेश्चन है उसको ही। जीसस टोल्ड हिज फॉलोवर्स टू लव देयर नेबर एज मच दे लव्ड themselves। Discuss how easy or difficult it is followed this advice। Do you think the world would change if everyone follow the code of conduct। मतलब कि इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है कि कितना इजी था या डिफ़िकल्ट था इसको फॉलो करना और इसको डिस्कस करना है। उसके बाद क्रिश्चियन बिगिन नॉलेज ऑफ इंडिया एक है नॉलेज ऑफ इंडिया। क्रिश्चियन बिगिन टू स्प्रेड इन इंडिया extensively with the arrival of missionaries during the medieval and modern period। Missionaries opened educational institution and introduced western education in the country। उसके बाद यहाँ पर बायोग्राफी है सेंट पीटर द एपोस्टल की, जो कि एक डिसिपल थे जीसस क्राइस्ट के, जिनको सबसे पहले ही वॉज रिकग्नाइज्ड द अर्ली क्रिश्चियन चर्च एज अ लीडर ऑफ 12 डिसिपल। उन 12 डिसिपल के लीडर थे वो। और एंड बाई रोमन कैथोलिक चर्च एज फर्स्ट अनब्रोकन सेशन। रोमन कैथोलिक चर्च से वो सबसे पहले सक्सेशन ऑफ पोप्स थे। और ही वॉज अ फिशरमैन। he received from Jesus the name Cephas, and which means a rock। Peter was crucified in Rome in 64 CE during Emperor Nero's rule।
उसके बाद नीरो एम्परर, कोई भी एम्परर आया और उसको पीटर को क्रूसीफाई कर दिया। एंड इसी पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। एंड देन वी विल मीट विद another chapter. The chapter Rise of Christianity is over now, and we will be meeting with another chapter, Spread of Christianity, in our next video. So तब तक के लिए bye, and like, subscribe and share, and वीडियो जल्दी आएगी नेक्स्ट चैप्टर की।